बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी क़तादह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याकुम व कसरतल हलिफ़ फ़िल बैअ फ़इन्नहु युनफ़्फ़िक़ु थुम्मा यमहक़। रवाहु मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बे करते वक्त ज़्यादा कस्में उठाने से बचो, क्योंकि इससे तिजारत को फ़रोग़ तो मिलता है लेकिन फिर वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी रिवायत में फरमाया, अल हलिफ मुनफ़िक़तुन लिस्सिलअ मुमहिक़तुन लिलबरका। झूठी कसम उठाकर माल बेचना ये वक्ती तौर पे फ़ायदा तो देता है, इससे नफ़ा तो होता है, लेकिन बरकत को मिटा देता है, बरकत ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, शरीयत ने हर चीज़ में ज़ाब्ते और उसूल बयान किए हैं, तिजारत के अंदर भी, और इसी तरह हर वो चीज़ जिसके अंदर झूठ बोल के आप अपने नज़रिए को, अपने बयानियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वक्ती तौर पर तो वो चीज़ बिक जाएगी, तिजारत को वक्ती तौर पे फ़रोग़ भी मिल जाएगा, लेकिन माल कार के एतबार से बरकत भी मिट जाएगी, उठ जाएगी, और तिजारत भी मिट जाएगी और उठ जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी झूठ बोल के अपना बयानिया मजबूत कर रहा है, अपने मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है झूठी कस्में उठा के, तो वक्ती तौर पे तो उसकी कसम को शायद मान लिया जाए और उसका बयानिया कुछ ना कुछ लोगों में मकबूल हो जाए, लेकिन माल कार के एतबार से उसका बयानिया मिट जाएगा, उसका मौक़िफ़ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए, तिजारत हो या हमारे नज़रियात हो, हमारे मौक़िफ़ हों, झूठी कस्में मत उठाएं, अपने नज़रियात को सदाकत की बुनियाद पे और अपनी तिजारत को सदाकत की बुनियाद पे फ़रोग़ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।